फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हिंदी भाषा के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कूट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। दोस्तों ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, सीधे सीधे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ले लिया है और बेहतरीन दोस्तों प्रश्न है। आपको दोस्तों बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों कूट वाला प्रश्न है तो आपको घबराना नहीं है कि बड़ा प्रश्न हो गया है। बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर पर आप आसानी से पहुँच जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव काका कालेलकर का था। दोस्तों ये कथन ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि यहाँ पर तो कथन में देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि जो है राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक है करके। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दोस्तों राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। बिल्कुल ठीक है। 1 और 2 तो अभी तक सही है। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती। नहीं, यहाँ पर देखिए दोस्तों नहीं आगे है। एक एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था कि मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। एक में यही पूछा गया था, या एक एग्जाम में पूछा गया था कि 4 भाषाएं दे दी थी, इनमें से कौन सी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो प्रश्न दोस्तों कैसे भी बन सकता है। देखिए 3 प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न आपका बन गया है। मराठी भाषा दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ना कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 ही सही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, देखिए पत्र वाला प्रश्न दोस्तों। यहां पर पत्र वाला दोस्तों प्रश्न है, कथनों में कूट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र परिपत्र। नहीं दोस्तों, ये परिपत्र दोस्तों नहीं, ये अनुस्मारक पत्र कहलाता है, क्योंकि याद दिलाने के लिए हम भेजते हैं। ये परिपत्र नहीं है। परिपत्र तो सभी को भेजा जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें 1 है, इसमें 1 है। अब 1 सही नहीं है तो फिर सभी सही भी नहीं होंगे। तो अपने आप ही दोस्तों बिना पढ़े ही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब एक ही पत्र एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो इसे दोस्तों परिपत्र कहते हैं। बिल्कुल सही है। कार्यालय आदेश के अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती है दोस्तों। ये भी यहाँ पर ठीक है। 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर दोस्तों आपके 3 प्रश्न का एक प्रश्न बन रहा है। देखिए बेहतरीन प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, शहर से स्वीकारा है और चांद का मोह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। और ये दोस्तों जो काव्य संग्रह है ये गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित है दोस्तों। बिल्कुल है, एनसीईआरटी में है, बिल्कुल है। अगला है तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, उपन्यास हरिशंकर परसे द्वारा रचित है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल एनसीईआरटी में बिल्कुल है। आपका बंटी 1 नंबर के दोस्तों यही पूछा गया जाएगा कि एक आपका बंटी उपन्यास किसका है, या महाभोज उपन्यास किसका है। 1 इंच मुस्कान जो उपन्यास है किसका है। ये दोस्तों महादेवी वर्मा का नहीं है दोस्तों। ये किसका है, तो मन्नू भंडारी के उपन्यास है। मन्नू भंडारी के दोस्तों उपन्यास है। एनसीईआरटी से दोस्तों सीधे सीधे लिया है। यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 रचनाकारों की दोस्तों रचनाएं आपको यहाँ पर याद हो रही हैं। सबसे पहले याद रखिए, आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान दोस्तों ये किसकी हैं, तो ये मन्नू भंडारी की हैं। तो 3 वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 वाला गलत हो जाएगा। तो सभी सही करेंगे नहीं, तो ऑप्शन दोस्तों अपने आप ही हो जाएगा सी वाला सही। बाकी तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसे द्वारा रचित है, बिल्कुल है। शहर से स्वीकारा है, चांद का मोह टेढ़ा है तथा भूरी भूरी खाक धूल ये गजानन माधव मुक्तिबोध का है, बिल्कुल है। अगला दोस्तों प्रश्न है, देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कूट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं दोस्तों। एक लाइन ये याद रख लीजिए, है ना। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं दोस्तों, एग्जाम में बनेगा तब आप 2 अंग बताएंगे। वहाँ पर 2, 3 एक ऑप्शन रहेगा। तो 2 अंग होते हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कौन सा रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर अर्थबोधक वाक्य, कुछ भी ऑप्शन बना देगा वहाँ पर। तो ये तीनों दोस्तों सही हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं दोस्तों। ये भी यहाँ पर ठीक है। तो 4 प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपके क्लियर हो जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका
सही उत्तर है दोस्तों, सभी के सभी सही हैं। बाकी बड़ा प्रश्न है करके दोस्तों यहाँ पर आपका भले ही गलत हो जा रहा है तो एग्जाम में सही होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं भी केवल सिंपल एक लाइन में ले सकता था कि जैसे वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो यहाँ पर क्या करता है, एक ऑप्शन ए रखता है, एक ऑप्शन बी वाला रखता है, एक सी वाला, एक डी वाला। तो यहाँ पर दोस्तों चारों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो कौन सा यहाँ पर गलत है वो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द के क्रम में कौन सा विकल्प गलत है। तो गलत पर दोस्तों हमको जाना है। वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो, तो आ गया है तो आगत लिखा है ना, तो आगत पति का, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आया दोस्तों नहीं है, आ गया हो तो आगत पति का कहेंगे, अगर आने वाला हो तो कहेंगे आगमसित पति का, तो ये भी ठीक है। वह नायिका जिसका पति परदेश में हो तो प्रोषित पति का, परदेश में है तो प्रोषित पति का कहेंगे। वह नायिका जिसका पति परदेश जाने वाला हो दोस्तों, उसे प्रेषित नहीं, उसे कहेंगे दोस्तों पर्वतस्य पति का। तो यही इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, अशुद्ध तत्सम तद्भव वाले शब्दों में दोस्तों यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा जो है शुद्ध है, वो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कौन सा दोस्तों सही है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा अशुद्ध, अशुद्ध दोस्तों कौन सा है। बाकी यहाँ पर अशुद्ध तद्भव तत्सम वाले शब्द युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध दोस्तों बताना है। केकड़ा का दोस्तों क्या होता है, केकड़ा कर्क या फिर करकट, बिल्कुल है। भैंस का महिषी होता है। कबूतर का कपोत होता है। देखिए दोस्तों चार चार प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्जाम में सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। हाथी का हस्त, नहीं, हाथी का दोस्तों क्या होता है, हस्ती होता है। हाथी का दोस्तों हस्ती होता है, और हस्त दोस्तों किसका होता है, हाथ का होता है। ये दोस्तों हाथ का होता है, यही अंतर है। हस्ती दोस्तों हाथी का, हस्त हो जाएगा हाथ का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द दोस्तों, किस में यहां पर प्रत्यय नहीं है, ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। दर्शनीय ये प्रत्यय है। देखिए दोस्तों दुर्गुण आ गया ना, तो दूर यहां पर उपसर्ग है, तो दुर्गुण में दूर उपसर्ग है, तो यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। भिक्षुक में उप हो जाएगा, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दुर्गुण में दूर उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बेला का अनेकार्थक शब्द नहीं है। बेला का दोस्तों कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है, ये यहां पर आपको बताना है। तो बेला यानी कि दोस्तों समुद्र की लहर, समय, अवकाश तीनों है। किला दोस्तों अलग चीज हो जाएगा, फिर किला अलग चीज है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ दोस्तों 1 नंबर के लिए पूछा गया था प्रश्न। अरण्य रोदन जोर जोर से रोना, जंगल में चुपचाप रोना, अकेले में बैठकर रोना, या फिर व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। तो क्या होगा दोस्तों, अरण्य रोदन यानी कि व्यर्थ में रोना, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, अरण्य रोदन। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। कौन सा दोस्तों यहां पर जो जोड़ी है वो सही है, यहां पर आपको बतानी है। दिनकर, रवि, भानु, भास्कर दोस्तों, दिवाकर, ये दोस्तों यहां पर हमारा सही है। बाकी जलद बादल का हो जाएगा, जलधि समुद्र का हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो इसका सही उत्तर दोस्तों दिनकर भी सूर्य का है, दिवाकर भी सूर्य का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, अब सामान्य अध्ययन के दोस्तों प्रश्न रहेंगे। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय दोस्तों आजकल खूब चर्चा में है। भारत का एआई विश्वविद्यालय दोस्तों कहां पर बनेगा, ये महाराष्ट्र में बनेगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, तो एक विशेषता तो यही होगी काली मिट्टी की। दूसरी विशेषता यह है कि दोस्तों काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल है। काली मिट्टी किसके लिए दोस्तों, कपास के लिए। एक प्रश्न ये आपका याद हो गया। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती, नहीं, कम जुताई में ही हो जाता है यहाँ पर। और सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होती। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये आ गया मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी।
अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। दोस्तों अच्छा प्रश्न है। समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, भू उपयोग का विनिमय, वृक्षों की कटाई, पशुओं को चरने की छूट देना। तो मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार दोस्तों क्या है यहाँ पर आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, वृक्षों की कटाई ये तो गलत हो जाएगा, 3 जिसमें एक ऑप्शन कटा, और पशुओं को चरने की छूट देना तो इसे भी हम हटा देंगे, तो 4 वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों केवल 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सटीक उत्तर है, भू उपयोग का विनिमय और समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी। अगला दोस्तों प्रश्न है, अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। सभी मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार होते हैं। दूसरा है, सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होते। तो कौन सा विकल्प दोस्तों गलत है। तो सभी मौलिक अधिकार दोस्तों कानूनी अधिकार होते हैं, ये गलत है। तो केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 दोस्तों किसे दिया गया। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दोस्तों दिया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, ये प्रश्न छपेगा ही छपेगा दोस्तों, 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष दोस्तों, ये बात तक भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में बाल गंगाधर तिलक ने वक्तव्य दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों ये लखनऊ अधिवेशन में 1916 में दोस्तों दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। दोस्तों ये कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। 1 नंबर यही बन गया, और लखनऊ 1916 के अधिवेशन में दिया था। अगला दोस्तों प्रश्न है, कार्यपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों यहां पर आपको बताना है, कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना भारत के प्रधानमंत्री के पद पर सुघोषित नहीं हो सकता। ऐसा दोस्तों नहीं है, बाद में भी बन जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। 91वां संविधान संशोधन 2003 इसके लिए हुआ था, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों केवल 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के प्रश्न देखिए दोस्तों, आपकी बेहतर तैयारी के लिए ही इस तरह के प्रश्न लिए गए हैं। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर धांसू प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। उत्तराखंड उत्थान परिषद दोस्तों कब बना था, 1988 में, बिल्कुल सही हो गया है ना। उत्तराखंड उत्थान परिषद दोस्तों कब, 1988, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना 1989, बिल्कुल दोस्तों ठीक है। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1991 में, बहादुर राम टमटा, ये भी ठीक है। कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना 1916 दोस्तों कब, कुमाऊं कांग्रेस की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, तो 1912 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, कुमाऊं परिषद दोस्तों कब, 1916 में। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, योजना है, योजना पूछी गई है, कौन सा दोस्तों यहां पर सही है, यहां पर आपको बताना है। ईंधन सखी योजना दोस्तों, पहली बात कि इसकी शुरुआत कब हुई, 14 दिसंबर 2023 को हुई। याद रखेगा 1 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए सिंपल सा प्रश्न बन सकता है कि ईंधन सखी योजना की शुरुआत कब हुई, तो 14 दिसंबर 2023 को हुई। अगला है, राज्य के सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की रसोई गैस सिलेंडर की रिफिल की समस्या का समाधान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, ठीक है, ये सभी है। और तीसरा है कि योजना के अंतर्गत सरकार मिनी गैस एजेंसी स्थापित करेगी जिससे रिफिलिंग की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। दोस्तों ये भी यहाँ पर ठीक है, तो तीनों के तीनों दोस्तों सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रमुख ताल और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सहस्त्र ताल दोस्तों टिहरी में है, कांड़ा ताल उत्तरकाशी, बांसुकी ताल रुद्रप्रयाग, बेनीताल चंपावत, नहीं, बेनीताल दोस्तों कहाँ पर है, बेनीताल चमोली में है। बेनीताल दोस्तों चमोली में है, श्यामला ताल चंपावत में है, श्यामला ताल दोस्तों चंपावत से खूब पूछा जाता है, तो बेनीताल दोस्तों कहाँ पर है, चमोली में। अगला दोस्तों प्रश्न है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपके 4 प्रश्न बन जाएंगे जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। कुमाऊं का प्रथम सूबेदार कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबा
दोस्तों जोगामल्ल शाह था। 1 नंबर के लिए दोस्तों यही पहले तक कई बार पूछा गया है, याद रखेगा। कोई कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबा कौन था? दोस्तों ये था जोगामल्ल शाह। 1 नंबर के लिए आपका ये बन गया। 1790 में हवलबाग के साधारण युद्ध में महेंद्र चंद को हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया था। बिल्कुल दोस्तों सही कथन है, 1 नंबर आपका ये भी बन गया, अगर वैसे आता है तो प्रश्न सिंगल लाइन के रूप में। और गोरखा काल में पुंगाड़ी एक प्रकार का उत्सव था, क्या दोस्तों ऐसा था? पुंगाड़ी दोस्तों एक जो था ना, एक भूमिकर था, ये दोस्तों भूमिकर था। तो 3 वाला तो गलत हो जाएगा उत्सव। 3 किस में है? 1 और 2 सही, तो 3। और मंगलवार की रात यानी कि मंगलवार की रात्रि कांड नामक घटना सूबेदार सुब्बा नरसाई के समय हुई थी दोस्तों। बिल्कुल सत्य कथन है, 1 2 4 यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही उत्तर है। पुंगाड़ी दोस्तों भूमिकर था। और बाकी कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबा कौन था? तो जोगामल्ल शाह था। 1 नंबर के लिए से याद रखिए। 1790 में हौलबाग के साधारण युद्ध में महेंद्र चंद को हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया, ये भी ठीक है। और मंगलवार की रात जो कांड दोस्तों ये नरसाई के समय हुआ था, बिल्कुल सही है। 1 2 4 यहाँ पर सही है। अगला दोस्तों प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदी के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। यमुना, कमलगाड़, हनुमानगाड़, क्या दोस्तों ये इसकी सहायक नदी है? बिल्कुल है। सौंग की सिसुआ बाल्दी, बिल्कुल है। कोसी की, अब कोसी दोस्तों अल्मोड़ा फिर नैनीताल को आती, तो लदिया तो ये चंपावत में बहती है ना, ये गौरी गंगा, ये तो काली की है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ये गलत है। बाकी भागीरथी की चंद्रबदनी गाड़, वरुणा गाड़, बिल्कुल ठीक है। सौंग की सिसुआ और बाल्दी ठीक है। और इसके अलावा यमुना, कमलगाड़, हनुमानगाड़, ये भी ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जनपद ही अलग हो गया यहाँ पर। जैसे कोसी, अल्मोड़ा, नैनीताल यहाँ को बहती, तो लदिया, गौरी गंगा दोस्तों ये तो दूर की नदी है ना। पिथौरागढ़, चंपावत पिथौरागढ़ में बहती है गौरी गंगा, फिर लदिया तो चूका नामक स्थान पर मिलती है। तो ये सी यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में चंद शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देख लेते हैं। चंद शासक जगत चंद ने जुआरियों पर कर लगाया। अब प्रश्न बन जाएगा दोस्तों, निम्न में से किस चंद शासक ने जुआरियों पर कर लगाया? जगत चंद, भारती चंद या डॉट डॉट कोई भी, ज्ञान चंद, कुछ भी दे देगा। तो 1 नंबर के लिए से याद रखिए, बिल्कुल सही है। भारती चंद प्रथम चंद शासक था जिसने डोटी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बिल्कुल दोस्तों, 12 वर्षीय डोटी युद्ध लड़ा इसने, बिल्कुल सही है। विद्रोही सेना नायक ख्वास खां को कल्याण चंद ने संरक्षण दिया था, ये दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, क्या ऐसा था? ख्वास खां को दोस्तों संरक्षण दोस्तों किसने दिया था बताऊं? ये दिया था माणिक चंद ने। माणिक चंद ने दोस्तों दिया था। तीसरा वाला गलत हो जाएगा, 3 इसमें है, 3 डी में है, 2 ऑप्शन कट गए। और रुद्रचंद प्रथम चंद शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, दोस्तों ये भी यहाँ पर ठीक है। 1 2 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। जुआरी ऊपर कर किसने? जगत चंद ने। और प्रथम चंद शासक जिसने डोटी की अधीनता स्वीकार नहीं की, बिल्कुल युद्ध लड़ा, भारती चंद ने, बिल्कुल सही है। और विद्रोही सेनानायक ख्वास का दोस्तों माणिक चंद ने संरक्षण दिया था। और रुद्रचंद प्रथम चंद शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रमुख पर्वत एवं उनकी ऊंचाई के क्रम में गलत युग्म दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। कौन सा दोस्तों गलत है? त्रिशूल पर्वत 7120, बिल्कुल सही है। नंदाकोट 6861, पंचाचूली 6904, बंदर पूंछ दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है ना ये है 6320। 6400 दोस्तों जो है ना ये लगभग, जहाँ तक मुझे याद है, यमुनोत्री पर्वत की दोस्तों ऊंचाई है 6400 मीटर। यमुनोत्री पर्वत दोस्तों इसका सही उत्तर है। यमुनोत्री की दोस्तों कितनी है? 6400 मीटर ऊंचाई है। बंदर पूंछ की दोस्तों कितनी ऊंचाई है? 6320 मीटर है, लगभग दोस्तों इतना ही है। और उत्तरकाशी जनपद में है। त्रिशूल 7120 चमोली, पंचाचूली पिथौरागढ़ 6904, नंदाकोट पिथौरागढ़ चमोली 6861, बिल्कुल ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही है देख लेते हैं। राज्य से लगी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई दोस्तों कितनी है? 625 किलोमीटर है, बिल्कुल है। देश के संदर्भ में राज्य की स्थिति उत्तर पश्चिम की है, ये भी ठीक है। उत्तराखंड राज्य का आकार आयताकार है, बिल्कुल ठीक है। यह नेपाल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं दोस्तों, नेपाल के साथ नहीं, चीन के साथ। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसने गोरखा शासन के संबंध में कहा कि संसार में कितनी भी बड़ी शक्ति की न हो, जब वह न्याय व नियम से खाली हो जाती है तो अधिक दिन नहीं चलती? हर्षदेव जोशी, गुमानी पंत, हरिकृष्ण तुड़ी। अच्छा दोस्तों प्रश्न है, किसने गोरखा शासन के संबंध में कहा कि संसार में कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो,
जब वह न्याय और नियम से खाली हो जाती है तो अधिक दिन नहीं चलती दोस्तों, हरिकृष्ण रतूड़ी का कथन है। अगला दोस्तों प्रश्न है, यहाँ पर आपको बतानी है कि जो है घाटियों से संबंधित प्रश्न है। बोरारो घाटी जो है सोमेश्वर अल्मोड़ा बिल्कुल है, रवाई घाटी उत्तरकाशी में है, भिलंगना घाटी टिहरी में है, बूढ़ा केदार टिहरी, सभी के सभी दोस्तों सही ऑप्शन नंबर डी। बोरारो घाटी दोस्तों कहाँ पर, सोमेश्वर अल्मोड़ा, रवाई घाटी उत्तरकाशी, भिलंगना घाटी बूढ़ा केदार टिहरी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है, घस्तोली, खारसोली, चोपता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से बताइएगा। ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से आपको छापना है।